हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये सिंगल कलर निटिंग पैटर्न बताने जा रही हूँ। इसके लिए हमने 15 फंदे डाले हैं और सीधी सिलाई बना ली है। ये पैटर्न उल्टी सिलाई से शुरू होगा। एक फंदा हमने उतारा, ऊन पीछे की, एक फंदा सीधा बनाया, ऊन आगे की, एक फंदा उतार लिया। अब ऊन को बिना पीछे ले जाए हमें सीधा फंदा बनाना है। ये देखें, जब ऊन को बिना पीछे ले जाए हमने सीधा फंदा बनाया है तो इसके ऊपर से ये ऐसे धागा आ गया है, ये एक और लूप बन गई है। अब फिर हमने ऊन को आगे लाना है, फंदा उतारना है, बिना ऊन पीछे ले जाए सीधा फंदा बनाना है, फिर ऊन आगे लानी है, फंदा उतारना है, अगला फंदा सीधा बनाना है, ऊन को बिना पीछे ले जाए, ऐसे ही कंटिन्यू करना है। फंदा उतारना है, ऊन आगे लाके बिना ऊन पीछे ले जाए सीधा फंदा बनाना है। ऐसे ही पूरी सिलाई बना लेनी है। पहला फंदा हमने उतार लिया, ऊन को हम पीछे ले गए, ये फंदा सीधा बनाया। इसमें सिलाई दोनों तरफ से सीधी बनेगी, उल्टी तरफ से भी सीधी सिलाई और सीधी तरफ से भी सीधी सिलाई। अब आप देखेंगे कि इस लूप को हमने ये फंदा और बनाने के बाद फिर उतारना है। ये जो लूप है ये आगे ही रहेगी। अगर मान लो कि हम ये फंदा बनाने से पहले लूप को उतारेंगे तो ये फंदा बनाएंगे तो लूप सिलाई पर पीछे चली जाएगी। ऐसे नहीं करना, पहले हमने ये फंदा बनाना है, फिर ये लूप को उतारना है, लूप आगे ही रहेगी। फिर हमने 2 फंदे सीधे बनाने हैं, फिर लूप को उतारना है। इसमें आप देखेंगे पहले हमारे 3 फंदे सीधे हैं, फिर लूप को उतारा, फिर 2 फंदे सीधे, फिर लूप उतारी है, फिर 2 फंदे सीधे, फिर लूप को उतारना है। ऐसे ही ये पूरी सिलाई बनानी है। ये लास्ट लूप उतारने के बाद 2 फंदे हमारे सीधे बन गए। अब इस सिलाई पर फंदा उतारा, ऊन पीछे ले गए, ये फंदा सीधा बनाया, फिर ये लूप और इसके नीचे वाला फंदा दोनों सीधे बना लिए, ऊन आगे लाए, ये फंदा हमने उतार लिया और ऊन को बिना पीछे ले जाए ये फंदा सीधा बना लिया, ऊन आगे लाए, ये फंदा उतार लिया, ऊन बिना पीछे ले जाए, ये दोनों फंदे एक साथ, ऊन आगे लाए। ये जो सिंगल फंदा है इसे उतारेंगे और ये जो लूप और इसके नीचे वाला फंदा है इसको हम इकट्ठा बना लेंगे। ऐसे ही हमने ये पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। अब ये देखें, हम सीधी तरफ आ गए, फंदा उतारा, ऊन पीछे ले गए, ये फंदा हमने बना लिया और लूप को उतार लिया। इससे पिछली बार जब हमने बनाया था तो शुरू में 3 फंदे थे, अब 2 फंदे हैं। फिर 2 फंदे सीधे बनाए, फिर ये लूप को उतार लिया, फिर 2 फंदे सीधे, लूप को उतार लिया। ऐसे ही हम पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। अब एक फंदा उतारा, ऊन पीछे ले गए, एक फंदा सीधा बनाया, ऊन आगे लाए, ये उतारा फंदा, ऊन बिना पीछे ले जाए, ये लूप और इसके नीचे वाले फंदे को एक कर देंगे, फिर ऊन आगे लाएंगे, फंदा उतारेंगे, फिर लूप और इसके नीचे वाले फंदे को एक कर देंगे। इसी तरह ये पूरी सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। एक बार पिछली बार ये वाला फंदा इसके ऊपर लूप थी, ये 2 का एक हुआ था। अब इससे नेक्स्ट पर एक बार ये और एक बार ये लास्ट का फंदा सीधा बना लेंगे। अब फिर सीधी तरफ आ गए, फंदा उतारा, ऊन पीछे ले गए,
ये एक फंदा सीधा बनाया और फिर ये वाला फंदा सीधा बनाएंगे। अब आप देखेंगे इससे पिछली वाली जो सिलाई बनाई थी उसमें शुरू में 2 फंदे थे, अब 3 फंदे हैं। जो सबसे पहले हमने सिलाई बनाई थी तो उसमें लूप उतारने से पहले 3 ही फंदे थे। अब ये लूप को उतार लिया, फिर 2 फंदे बनाए, एक फंदा बुना, दूसरा फंदा बुना और लूप को उतार लिया। इसी तरह ये पूरी सिलाई कंप्लीट होगी। शुरू में 3 सीधे फंदे के बाद लूप उतारी और एंड में 2 बचे हैं। दोनों सीधे बुन लिए। अब हमारी उल्टी सिलाई आई है, उल्टी तरफ आ गई सिलाई। इधर से भी सीधी बनेगी, दोनों तरफ से सिलाइयाँ सीधी बन रही हैं। एक फंदा उतारने के बाद अगला फंदा हमने सीधा बना लिया। फिर ये दोनों फंदों को भी, जो लूप के नीचे वाला फंदा और ये दोनों को सीधा बना लिया। अब ऊन आगे करके ये फंदा उतारा, बिना ऊन पीछे ले जाए इन दोनों को बना लिया, लूप को और इसके नीचे वाले फंदे को एक साथ। ऊन आगे करके फंदा उतारा, ये लूप का फंदा और इसके नीचे वाला फंदा एक साथ बना लिया। ऐसे ही पूरी सिलाई हम कंप्लीट कर लेंगे। अब हमारी अगली सीधी सिलाई आ गई। एक फंदा हमने उतार के ऊन पीछे कर ली। अब ये फंदा बना लिया। अब देखेंगे आप, इससे पिछली सीधी सिलाई में हमारे पास 3 सीधे फंदे थे पहले लूप उतारने से पहले। अब हमारे पास 2 सीधे फंदे। ये लूप हमने उतार ली, फिर 2 सीधे फंदे, फिर लूप उतार ली। हमें इसमें ध्यान यही रखना है कि लूप सिलाई में आगे ही आएगी। ये डबल बुनाई है, एक तो ये लूप का जाल जैसा आ रहा है और पीछे ये सीधे फंदे आ रहे हैं। तो ध्यान यही रखना है कि लूप कभी भी फंदे के बीच में नहीं फंसेगी। जैसे ये 2 फंदे बनाए हमने, लूप को उतारा। मान लो कि ये एक फंदा बना के अगर इसे हम उतार लेते हैं और फिर हम सीधा फंदा बनाएंगे तो ये पीछे चली गई, तो ये गलत है। हमें सिर्फ इसमें ध्यान यही रखना है कि ये लूप वाला फंदा हमेशा आगे अलग रहेगा, ये बीच में इधर नहीं फंसेगा। ये 2 फंदे बनाए, ये लूप का फंदा हमने उतार लिया। ऐसे ही हमने ये सिलाई पूरी कंप्लीट कर लेनी है। अब देखें, एंड में हमारे पास 3 फंदे रह गए। ये हमने 15 फंदे डाले हैं। जब शुरू में लूप से पहले 2 फंदे हैं तो एंड में 3 फंदे रह जाते हैं। अब देखें, डिजाइन आपको थोड़ा थोड़ा नजर भी आ रहा होगा, और मैं आगे बनाती हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा। आम भाषा में इसे हम जाल वाला डिजाइन बोलते हैं, वैसे इसे हनीकॉम स्टिच बोलते हैं। ये पैटर्न या ये स्टिच हम वहां यूज करते हैं जहां पर हमें अपनी बुनाई को फैलाव देना होता है। जैसे सॉक्स बनाने में, टोपी बनाने में हम इस डिजाइन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर हमने कहीं स्वेटर में ये डिजाइन डालना है तो हमें फंदों को थोड़ा कम डालना होगा। जैसे मान लो कि हमने 100 फंदे डालने हैं, तो अगर ये पैटर्न हम यूज कर रहे हैं तो हम 80 फंदे डालेंगे। अब उल्टी तरफ से मैं आपको बताती हूँ। अब ये देखें, उल्टी तरफ हम आ गए। सिलाई इधर से भी सीधी बनेगी, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि दोनों तरफ से ही सीधी सिलाइयाँ बनेगी। अब फंदा उतार के हमने ऊन पीछे कर लिए। अब हमें ध्यान क्या करना है कि ये 2 फंदे हमने एक करने हैं, तो इससे पहले वाला फंदा हमने उतारना है। ये फंदा सीधा बन गया, ऊन आगे लाए, इसको हमने उतार लिया, इन 2 का एक कर लिया। फिर ऊन आगे लाए, ये सिंगल फंदा हमने उतार लिया और ये फंदा हमने 2 का कर लिया, 2 का एक कर लिया। ये जो सिंगल फंदा था इसके ऊपर अब लूप आ गई। जो हमने फंदा उतारा था, ऊन बिना पीछे ले जाए हमने ये बनाया है, तो इसके ऊपर लूप आ गई। हर बार ऐसे ही होगा। अब अगली बार जब हम इस उल्टी तरफ आएंगे तो ये वाला फंदा उतरेगा और ये वाला फंदा 2 का एक हो जाएगा, इसके ऊपर लूप आ जाएगी। अब मैं आगे आपको ये सिलाई पूरी ऐसे ही कंप्लीट कर लें, थोड़ा और बनाकर मैं आपको ये बताती हूँ। ये 2 ही सिलाई का पैटर्न है। उल्टी तरफ से ये पैटर्न शुरू होगा और सीधी तरफ से ये पैटर्न
एंड होगा। फ्रेंड्स, पैटर्न अब तक आपको समझ में आ गया होगा। ये पैटर्न डबल चल रहा है, देखें ऊपर ये जाल जैसा आ रहा है और नीचे ये सीधा उल्टा अब हमारा जैसे आता है वैसे आ रहा है। ये जाल जैसा आया जा रहा है, इसे जाल की बुनाई बोलते हैं आम भाषा में, वैसे इसे हनीकॉम्ब स्टिच बोलते हैं। अगर आपको ये मेरा पैटर्न पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे चल के मैं इस पैटर्न को यूज़ करके आपको सॉक्स बनाना बताऊंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।